अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने ये देखें 1 इंच की पट्टी ली है। जिस कलर की मैं डिज़ाइनिंग बनाना चाहता हूँ उस कलर की, तो रेड कलर की मैं डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ। और 1 इंच की ये मैंने पट्टी ली है कपड़े की, और इसको इस तरीके से मैंने 2 सूत फोल्ड किया है एक साइड से। ये देखिए इस तरीके से हैंड की मदद से किया है। आप चाहें तो प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आपने दोनों साइडों से 2-2 सूत इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये देखें तो ये आधा इंच की पट्टी बन जाएगी इस तरीके से जब हम दोनों साइडों से इसको फोल्ड करेंगे। तो दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद इसको हम दरमियान से फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो ये टोटल 2 सूत की आपकी पट्टी बनेगी अगर आप 1 इंच की पट्टी लेंगे तो। इस तरीके से ये आपने 2 सूत की पट्टी बनानी है। ये देखिए जिस तरीके से 1 इंच की आपने पट्टी लेनी है। जिस कलर की भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप उसी कलर की पट्टी लें, और तकरीबन आप 2 गज तक पट्टी ये बनाएं कम से कम। ये मैंने 3 पट्टियाँ बनाई हैं, तकरीबन ये 3-3 फिट की, 2.5-2.5 फिट की हैं ये तकरीबन पट्टियाँ। ये देखें ये वाली पट्टियाँ। इस तरीके से हमने पट्टियाँ बना लेनी है सबसे पहले। और पट्टियाँ बनाने के बाद हमने एक 4 इंच का पीस लेना है। ये देखिए 4 इंच का पीस, जितना हमारा 5 है नीचे से उतना हमने पीस लेना है, और एक साइड के ऊपर पट्टियाँ लगानी स्टार्ट करनी है हमने। हर पट्टी के ऊपर 4-4 इंच की पट्टियाँ, 4 इंच से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, 2 सूत पट्टी बड़ी रखनी है। ये देखिए जिस तरह से मैं बड़ी पट्टी रख रहा हूँ। इस साइड से देखिए जहाँ से मैं काट रहा हूँ, आप पहले भी पट्टियाँ काट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से साथ भी सिलाई लगाते हुए कटिंग कर सकते हैं इनकी। तो थोड़ी सी पट्टी बड़ी रखें, और इसको 2 सूत लाजमी बड़ी रखें पट्टी इसकी। और इसके बाद हमने जो ये पट्टियाँ अटैच करनी है, इनके दरमियान में हल्का सा फासला रखना है आपने, तकरीबन 1 निडल के बराबर, 1 सुई के बराबर हमने ये फासला रखना है इसके दरमियान में। हल्का सा फासला नज़र आना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप साथ में भी मिला लें इसको तो कोई मसला नहीं है, साथ बिल्कुल रख कर भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो लेकिन आप हल्का सा फासला रखें। तो इसी तरीके से सारी पट्टी के ऊपर हमने ये जोड़ लेनी है अपने, ये जो रिबन हमने बनाया है ये वाले, इस तरीके से हमने इनको अटैच कर लेना है। और फिर इसके बाद हमने 1 इंच की पट्टी लेनी है। ये देखें ये भी हमारी फ्यूजिंग वाली पट्टी है, और इसके नीचे कपड़ा फोल्ड करके मैंने दोनों साइडों से इसको बंद कर दिया है। और अब हमने ये पट्टी इसके दरमियान में रखनी है, और इस तरीके से रखनी है कि एक बल देना है। ये देखें इस तरीके से जो है हमने क्रॉस का निशान बनाना है। ये देखें इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से नीचे वाला पीस जो है वो दूसरी साइड की तरफ को खिसकाना है। और ये देखें दोनों पीस ऊपर आए, और ये जो मेरी तरफ वाला पीस है इसको दूसरी साइड की तरफ को कर देना है, उस वाले पीस को इस तरफ कर देना है। और फिर हमने जो है इस पीस को, ये देखें इस तरीके से हमने पीस को रखना है कि नीचे वाला पीस जो है वो घुमा के ऊपर दूसरी साइड पर चला जाए। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, गौर से देख लें। मैं 3-4 दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं रख रहा हूँ। तो आप ये लगाते वक्त अगर आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो हल्का सा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखें जो आगे वाला पीस है उसको पीछे लेकर आना है, और फिर आगे दूसरी साइड पर ले जाना है उसको। ये देखें इस तरीके से, ये देखें जो आगे वाला पीस है हमारा उसको मैंने घुमाकर पीछे लेकर आया, और पीछे वाला आगे लेकर आया, और फिर दूसरी साइड से भी हमने उसी जगह पर उसको जाकर अटैच करना है। एक और से आप देखें ये जो 2 पीस हमने लिए हैं रिबन के, जो आगे वाला पीस है वो दूसरी साइड से भी आगे पर ही अटैच हो रहा है। गौर से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये देखें आगे वाला जो पीस है उसको मैं अपनी तरफ लेकर आया, और फिर उसको आगे की तरफ को ही फोल्ड कर दिया, और नीचे वाला पीस ऊपर की तरफ से मैंने घुमाकर उसको रखा। जो एक साइड पर हमारी चीज़ बनेगी वही दूसरी साइड पर हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखें इस तरीके से हमारा दोनों साइडों पर ये क्रॉस का निशान, ज़रब का निशान हमारा ये बनेगा। ये देखें दोनों साइडों पर अगर आप गौर से देखें तो ये क्रॉस का निशान बन रहा है हमारा पट्टी की दोनों साइडों पर। ये देखें इस तरीके से 1 इंच की पट्टी हमने इसके अंदर डालनी है। टोटल ये 4 इंच का पीस है। ट्राउज़र का साइज़ आपने तकरीबन 3 इंच छोटा रखना है। इस तरीके से अगर आप ये बड़ी या छोटी पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप इसको बड़ी या छोटी कर सकते हैं। ट्राउज़र के साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप ये पट्टी ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं ये डिज़ाइनिंग वाली, तो आप बड़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से फिर हमने इसको मुकम्मल कर लेना है। गौर से देख लें जो इस साइड पर बन रहा है वही दूसरी साइड पर बन रहा है। आगे वाला पीस अपनी तरफ को खींचा, अपने वाला पीस आगे की तरफ को खींचा,
और आगे वाला पीस ऊपर रखा, जो अपनी तरफ वाला पीस है मेरा वो मैं नीचे रख रहा हूँ पट्टी के। इस तरीके से तो सारा मुकम्मल हमने कर लेना है। ये देखें जी, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। और अब हमने इसकी साइड से छांटी कर देनी है। जो हमारे पीस थोड़े थोड़े आगे बढ़े हुए हैं उनको हमने कटिंग कर देना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से छांटी कर देनी है। और फिर हमने अपना लेकर आना है ट्राउज़र, मेन जो हमारा ट्राउज़र है, और उसके ऊपर हमने नीचे से तकरीबन कोई 1.25 इंच का फासला छोड़कर इस तरीके से पिनटेक्स हमने बनाना है। ये प्लेट्स हमने बारीक प्लेट्स डालना है किनारे की सिलाई लगाकर इस तरीके से, और 4 या 5 प्लेट्स हम डालेंगे। दरमियान में तकरीबन कोई आधे से पौने इंच का फासला हम रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे इसके ऊपर। ये देखें जी, और इसी तरीके से हमने साइज़ के हिसाब से हमने, क्योंकि साइज़ हमारा थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं तकरीबन 4 या 5 प्लेट्स डालूंगा इसके ऊपर। मैं 4 प्लेट्स ही डालूंगा। तो देखते हैं बनाकर इसको। तो ये देखिए, ये हमारे प्लेट्स हमने डाल दिए हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर प्रेस लगा देना है। ये देखिए, मैंने प्रेस लगा दिया है। और जो हमारा डिज़ाइनिंग वाला पीस है हमने इसके साथ ऊपर इसके रख कर आधा इंच का मार्जिन लेना है। और जो हमने सिलाई लगाई है पहले 2 सूत की, उसके साथ पैर की सिलाई पूरी लगा देनी है। ये आधा इंच हमारा मार्जिन ऊपर वाले पीस का भी और नीचे वाले पीस का भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, इसके बाद हमने इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देनी है और इसको बंद कर देना है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि 4 इंच का एक और पीस मैंने लिया है, वो भी फ्यूजिंग वाला है। नरम फ्यूजिंग आप लगाएं, हार्ड वाली फ्यूजिंग ना लगाएं, नरम फ्यूजिंग लगाएं। उसको भी इस तरीके से इसके साथ अटैच कर देना है। और इसको पीस को खोल कर हमने इसको इस तरीके से इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर इसको भी सीधा कर देना है। तो फ्यूजिंग नरम लगाएं, हार्ड वाली ना लगाएं, नरम जो फ्यूजिंग होती है। फिर इसके बाद हमने इसकी साइड जो बड़ी हुई है उसके ऊपर सीधी सिलाई लगाकर हमने एक्स्ट्रा पीस जो है ये कटिंग कर देना है। सिलाई हमने इस वजह से लगाई कि हमारा डिज़ाइन अगर कटिंग हो तो वो ख़राब ना हो, इस वजह से। तो ये सिलाई लगाकर हमने सिलाई के साथ ही इसको बिल्कुल कटिंग कर देना है इस तरीके से, ये देखें। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ट्रायंगल बनाने हैं 2 कलर के। एक ट्राउज़र के कलर का 2.5 इंच का, और जो रेड कलर है वो 2 इंच का, एक छोटा एक बड़ा। इस तरीके से हमने बनाकर इनको आपस में अटैच कर लेना है। ऊपर 2 सूत का फासला रखना है, 2 सूत से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है फासला हमने। इस तरीके से हमने फिर इसको सारे पीसों को आपस में अटैच कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ये नीचे वाला पीस जो है वो 2.5 इंच का मैंने बनाया है, बड़े वाला। और जो ऊपर वाला पीस है रेड कलर का वो मैंने बनाया है 2 इंच का। तो इस तरीके से 2 सूत से हल्का सा ज़्यादा फासला रखते हुए हम इस सभी पीसों को अटैच कर देंगे। तो ये आप एक जैसा फासला भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है बड़ा छोटा रखना है। तो आप कपड़े के हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं अगर कपड़ा आपके पास कम है। तो इस तरीके से फिर हमने इसको दोनों साइडों से फोल्ड करके दरमियान से हमारा हल्का सा ये नज़र आएगा रेड कलर का पीस। और ये हमारा इस तरीके से हमारा ये हल्का सा फ्लावर सा बन जाएगा। जिस तरीके से फ्लावर अभी बन रहा होता है उस तरीके से ये बन जाएगा हमारा। तो इसको हमने फिर अच्छे तरीके से सभी को, जितने भी हमारे पीस हैं नीचे हमारे लगेंगे, तकरीबन कोई 16 से 17 पीस लगेंगे हमारे नीचे ट्राउज़र के। तो ये हम सभी को बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, ये आपकी लैस नुमा एक बन जाएगा। जोड़कर आपस में इनको बनाएं, फासला दरमियान में ना रखें। तो अगर आप चाहें तो ठोका भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर हमने इसको नीचे से, ये देखें, हमने 1.5 इंच का फासला छोड़कर हमने निशान लगाने हैं और नीचे लाइन लगा देनी है पीस के ऊपर। इस तरीके से स्केल की मदद से लाइन लगाकर, तो इसके ऊपर हमने लाइन के अंदर पैर की सिलाई लगाकर इनको अटैच करना है। हमने ऊपर की तरफ को उल्टे रखने हैं इस तरीके से ये पीस वाले, ये देखें ये वाले पीस। और इनको जो लाइन है हमारी बाहर नज़र आ रही है मुझे, बाहर की साइड पर, ये देखें। अगर आपको नज़र शायद ना आ रहा हो, लेकिन ये जो लाइन हमने लगाई है उससे पैर अंदर मैं रख रहा हूँ। ये देखें, लाइन बाहर मुझे नज़र आ रही है, उसकी मदद से मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। ये जो हमारी लैस नुमा पीस बने हैं, तो ये ज़्यादा हैं हमारे अटैच हुए, इनको हम कटिंग कर देंगे। और फिर नीचे से हमारा ये जो पीस है इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ को फिर हम यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसको नीचे से ये बंद हो जाएगा। और फिर इसको फोल्ड करके हमने इस तरीके से इसके ऊपर भी किनारे की सिलाई लगा देनी है। तो ये फ्यूजिंग लगाने का मकसद ये होता है कि सफाई इसके साथ ज़्यादा आती है। ये देखें जी, ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल तैयार हो चुका है। और पहनकर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ज़रूर कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और हमारे चैनल के बारे में अपनी फैमिली मेम्बर और दोस्तों को लाजमी बताएं। तो बाकी यह डिज़ाइन जिस तरीके से आप अगर बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। अपना ट्राउज़र का साइज़ उस हिसाब से आप रखें जिस हिसाब से आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप सबसे पहले ये डिज़ाइन बना लें, नीचे वाला ये जो ऊपर जो हमने प्लेट्स डाले हैं यहाँ तक डिज़ाइन बना लें, ट्राउज़र अपना मुकम्मल कटिंग कर लें। ये जितने इंच का ये डिज़ाइन आपका बने उतना इंच ट्राउज़र कम रखें, छोटा रखें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करना लाजमी आपने, ठीक है।